विशेष समुदाय थोड़ा धनी है, इस बात को हम लोग मानते हैं। किसान आंदोलन साल भर चला, साल भर के बाद उनके पक्ष में निर्णय आया, लेकिन मात्र 5 घंटे में विशेष समुदाय के पक्ष में निर्णय आता है। सीएम का लेटर 5 घंटे के बाद ही रिप्लाई में आता है। तो इसका कारण ये कि ये धन, तो केवल वो अपने जीवन दर्शन और आस्था का नाम लेते हैं, लेकिन जो भी उनके तीर्थंकर थे उनकी आस्था को तो स्वयं ये लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कहाँ अनुपालन हो रहा है? इतने बड़े बड़े इमारतें बन रही हैं, अरबों का, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों का कारोबार हो रहा है। कोई कह रहा है 5 किलोमीटर का डायमीटर चाहिए, कोई कह रहा है 50 किलोमीटर का डायमीटर चाहिए। तो 50 किलोमीटर समझ रहे हैं, यानी आप जहाँ खड़ा हैं यहाँ तक प्रतिबंध की बात कही जा रही है। अरे भाई, आपकी विचारधारा भिन्न है, हमारी विचारधारा भिन्न है, और हमारी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। कि मक्का की ज़मीनें मुसलमानों की है और जो अयोध्या का है उसमें हिंदुओं की ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ उस समुदाय का ज़मीन नहीं है, इसीलिए तर्क यहाँ फिट नहीं बैठेगा। तार्किक होकर आपको बात करना होगा। इस पहाड़ के नीचे उनका एक भी गांव नहीं है, गांव तो छोड़िए, उनका एक टोला नहीं है। तो माने जब तक इस राज्य में उनका अधिकार नहीं मिलता, ये लड़ाई तब तक चलेगी, ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमारा जमीन जंगल पर अधिकार ना हो, और तब तक चलेगी जब तक 1932 का खतियान दिल्ली में पारित ना हो जाए। पारसनाथ विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, जहां केंद्र सरकार ने इस विवाद को, जैसे ही जैन धर्मावलंबियों ने देश भर में आंदोलन किया, इको टूरिज्म का फैसला केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, वहीं अब आदिवासी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एक बार फिर से पारसनाथ में गोलबंद हुए। जयराम जी चाय दुकान में हैं, सबसे पहला सवाल ये होगा, पारसनाथ किसका? पारसनाथ यहाँ के उन आदिम लोगों का, चाहे जिस समुदाय के संबंध रखते हैं, जो सदियों से यहाँ भूभाग में बसाव किए हैं, और जिनका दिनचर्या, जिनका जीवनचर्या इस पहाड़ से चलता है। तो इसलिए सबसे पहला अधिकार उन आदिम लोगों का, आदिवासी, मूलवासी, जो सदियों से इस भूभाग में बसते आए हैं, जिनका यहाँ के सिवा कुछ भी नहीं है और यहाँ के बाद उनका कुछ नहीं है, तो उन्हीं लोगों का ये पारसनाथ पहाड़ है, जो आज लगभग 1000 सालों का इतिहास है, जहाँ इस पहाड़ के तराई में, तलहटी में वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उनका परिवार, खुशहाल परिवार, हालांकि गरीबी की अवस्था में, लेकिन खुश इस पहाड़ की तराई में जीवन यापन करते हैं। तो मेरा मानना है आदिवासी मूलवासियों का पहला अधिकार इस पहाड़ पर। जैन लोगों का कहना है हमारे 24 तीर्थंकर यहाँ पर उन्होंने ज्ञान लिया है, और कहीं न कहीं पारसनाथ के विकास में जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो आदिवासी लोग गोलबंद हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। आदिवासियों को इससे कुछ लेना देना? देखिए, पहली बात, इससे पहले भी पारसनाथ में सामंजस्य था, भाईचारा थी। जो जैन समुदाय के तीर्थयात्री आते थे यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, अपने देवतुल्य स्थान का दर्शन करने के लिए, उन्हें हमारे आदिवासी मूलवासी अपने इसी कंधे पर, जिस कंधे को आज अपवित्र कहा जा रहा है, उसी कंधे पर डोलियों में बैठाकर उन्हें लगभग 4 घंटा का सफ़र तय करते हुए, पसीना पसीना से तरबतर होते हुए, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखते हुए उस पहाड़ की ऊंचाई चोटी पर लेकर जाते थे। वहाँ अपनी आस्था के प्रतीक का दर्शन करते थे, उन्हें प्रार्थना करने के बाद वापस आते थे, तब तो पवित्र था। तो इसीलिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं इसके पीछे केंद्र की राजनीति है और कुछ उद्योगपतियों का हाथ है। इसलिए उद्योगपतियों का हाथ है। उन्होंने सही कहा कि उनके 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ ज्ञान प्राप्त किए हैं, या फिर उनका यहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, समर्थन करते हैं, उनकी आस्था का सम्मान भी करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, अगर 24 तीर्थंकर यहाँ मोक्ष की प्राप्ति किए हैं, तो उस हिसाब से 24, तो उस हिसाब से 20 या 24 कुल मिलाकर टॉम्ब होने चाहिए थे। आप लोग अगर गिनती किए होंगे तो पाए होंगे लगभग 32 से 35 वहाँ टॉम्ब बने हैं। यानी केवल और केवल आस्था के नाम पर अगर आप कॉरपोरेट्स को स्थापित करेंगे, जंगलों को काट कर, जंगलों में आग लगाकर, पहाड़ की मिट्टी को काट कर, सीएनटी के ज़मीनों पर इतने बड़े बड़े कॉन्स्ट्रक्शन खड़े किए जाएंगे धर्म आस्था के नाम पर, और यहाँ के लोगों जो मूल हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कहीं ना कहीं आज पारसनाथ पर केंद्र से लेकर राज्य को दोनों आंखें खोलकर देखना होगा। चूँकि विशेष समुदाय थोड़ा धनी है, इस बात को हम लोग मानते हैं। किसान आंदोलन साल भर चला, साल भर के बाद उनके पक्ष में निर्णय आया, लेकिन मात्र 5 घंटे में विशेष समुदाय के पक्ष में निर्णय आता है। सीएम का लेटर 5 घंटे के बाद ही रिप्लाई में आता है। तो इसका कारण ये कि ये धन और उनका जीवन दर्शन कहता है। जहाँ तक हम लोग छोटे से छात्र हैं, हम लोग वो इतने जानकारी नहीं है, अल्प ज्ञानी ही मानते हैं अपने आप को। थोड़ा सा हम लोग कहीं कहीं से ज्ञान अर्जन करते हैं, तो हमने पाया, स्टडी किया उस समुदाय के बारे में, उनके धर्म के दर्शन के बारे में, कि वे लोग धन अर्जन को नहीं मानते हैं। तो फिर सबसे धन उसी समुदाय का, और पारसनाथ तो उसका उदाहरण है, मधुबन तो उसका उदाहरण है, सबसे धनी वही लोग हैं। तो केवल वो अपने जीवन दर्शन और आस्था का नाम लेते हैं, लेकिन जो भी उनके तीर्थंकर थे उनकी आस्था को तो स्वयं ये लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कहाँ अनुपालन हो रहा है? इतने बड़े बड़े इमारतें बन रही हैं, अरबों का, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों का कारोबार हो रहा है। तो आप तो स्वयं नहीं मान रहे हैं अपने जीवन दर्शन को, और आप दोष हम पे दे रहे हैं। हमारी भी आस्था है, आपकी आस्था है, और आपकी आस्था से कई हजार साल पहले की हमारी आस्था है।
बौद्ध दर्शन का सम्मान करते हैं, जैन दर्शन का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कब का है? मान के चलिए 500-600 ईसा पूर्व, अभी 2022 चला, यानी 2500 साल का इतिहास है इनका। हमारा इतिहास कृषि युग का है, हमारा इतिहास शिकारी युग का है। तो भाई हम तो आपसे पूर्व की आस्था से संबंध रखते हैं, आपकी पूर्व से सभ्यता से हमारा यहाँ विकास हुआ है। अतः मेरा मानना है आस्था और भावनाओं के नाम पर एक बहुत बड़ी आबादी को माइग्रेंट का माने दमन ना झेलना पड़े, उन्हें विस्थापन का दर्द ना झेलना पड़े, उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण दमन ना हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज उनके भी माने संभाषणों को हम लोग सुन रहे हैं। कोई कह रहा है 5 किलोमीटर का डायमीटर चाहिए, कोई कह रहा है 50 किलोमीटर का डायमीटर चाहिए। तो 50 किलोमीटर समझ रहे हैं, यानी आप जहाँ खड़ा हैं यहाँ तक प्रतिबंध की बात कही जा रही है। अरे भाई, आपकी विचारधारा भिन्न है, हमारी विचारधारा भिन्न है, और हमारी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। देखिए, बहुत कोई तुलना देते हैं कि जिस प्रकार हिंदुज़म के लिए अयोध्या में राम मंदिर पवित्र है, तो मुसलमान इस्लाम के लिए मक्का का काबा पवित्र है। ठीक है, उनका तर्क अलग विषय है। यहाँ तर्क इसलिए नहीं फिट बैठेगा कि मक्का की ज़मीनें मुसलमानों की है और जो माने अयोध्या का है उसमें हिंदुओं की ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ उस समुदाय का ज़मीन नहीं है, इसलिए तर्क यहाँ फिट नहीं बैठेगा। तार्किक होकर आपको बात करना होगा। इस पहाड़ के नीचे उनका एक भी गाँव नहीं है, गाँव तो छोड़िए, उनका एक टोला नहीं है। 25 परिवार के लोग रहते हैं, उनका एक टोला नहीं है, उनका एक गांव नहीं है, और आस्था और माने भावना के नाम पर आप इतनी बड़ी आबादी को उनके माने समर्पित कर देंगे, उनके लिए बेदखल कर देंगे, ये कतई उचित नहीं है। आस्था के नाम पे कलम से और कागज से मानव का नरसंहार ना हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। मोतीलाल वास्की उदाहरण है, 2017 का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मामला है। मोतीलाल वास्की पहाड़ पर पाया जाता है, उसको सीधे गोली मार दिया जाता, कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चन, सीधा गोली। क्यों ना? वो पहाड़ पर पाया गया। अब तो वही नियम लेकर आए हैं, जहाँ तक हम लोग पढ़ पा रहे हैं और जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब पहाड़ पर मवेशी चरने नहीं जा सकते हैं, पहाड़ पर अनधिकार प्रवेश वर्जित होगा। अरे भाई, पहाड़ हमारे जीवन का हिस्सा है। आस्था छोड़िए, हमारे देता भूता को अब थोड़ा देर के लिए हम बात नहीं करेंगे। कहीं मारांग मुरु है, कहीं जाहिर थान है, कहीं कप्सा बाबा है, कहीं भूमिया जी हैं, यानी स्थानीय लोग, चाहे संथाल हो या फिर जो भी अन्य कम्युनिटी है, कुर्मी हो, कोयरी हो, यादव हो, घटवार हो, या हरिजन समुदाय या कुछ सवर्ण वर्ग हैं, उनकी भी आस्था केंद्र इस पहाड़ में। हम उस आस्था के केंद्र पर बात नहीं करते हैं, हम आर्थिक स्थिति पर बात करना चाहेंगे। आप डुमरी प्रखंड, तोपचांची प्रखंड और पीरटांड प्रखंड, ये 3 ब्लॉक के लगभग 35 से 40 गाँव सर्वे कर लीजिए। उस पहाड़ पर प्रतिदिन जाते हैं। सुबह जाती है माएँ हमारी जलावन की लकड़ियाँ चुनने के लिए, ठीक उनके 1 घंटा बाद हमारे घर के अभिभावक सब जाते हैं, नौजवान सब जाते हैं जंगल से पत्ते लाने के लिए, ताकि उनके घर में बकरी है, छगरी है, पांठा है, खस्सी है, उनको खिलाने के लिए। और फिर अगर हमें बीमारी होता है तो हम अस्पताल में बाद में जाते हैं, पहले उस पहाड़ में जाते हैं। हमारे दादाजी जो नाना जी हैं, वहाँ जाके जड़ी बूटियाँ खोज कर लाते हैं, औषधियाँ बनाते हैं, और उससे हमारा जीवन यापन होता है। हमारे लिए वरदान है। हम वहाँ से कैन, भेलवा, पियर, करील इत्यादि सामग्री प्राप्त करते हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति का आधार है। आप इसी दुकान में देखिए, जो भी यहाँ जो नाश्ता के दुकान है, चॉप सिंगड़ा के दुकान है, भोजन के दुकान है, जो पत्ता यहाँ आया है, जो पत्तल के रूप में या फिर दोना के रूप में, वह उसी पहाड़ के पत्तों से बनकर आया है। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था का भी माने हमारा कर्म क्षेत्र भी है। पहाड़ जन्म क्षेत्र तो है ही, हमारे आस्था का क्षेत्र भी है, हमारा कर्म है, और उससे हमारी रोजी रोजगार भी चलता है। हम लोग गरीबी लोग हैं, बहुत मैक्सिमम आबादी डुमरी ब्लॉक की बात करें या पीरटांड या तोपचांची, ये मैक्सिमम लोग गरीबी के कगार में जीते हैं, और उनका दिनचर्या का साधन यही पहाड़ जंगल, जहाँ से वो लकड़ियाँ लेकर आते हैं। कुछ लोग हल बनाते हैं, कुछ लोग जुआट बनाते हैं, कुछ लोग बूटा बनाते हैं, उसे बुधनी हटिया में, कभी इसरी के बाजार में, कभी चिरकी के बाजार में, कभी हरलाडी के बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। यानी बहुत बड़ी आबादी का दिनचर्या, उनका आर्थिक स्थिति, उनका रोजगार का साधन उन जंगलों में छुपा है। अतः आप केंद्र चाहे राज्य एक तरफा फरमान जारी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इससे क्या होगा, आने वाला दिन एक बहुत बड़ी आबादी को माने कहीं ना कहीं हास्य पर जाना होगा, और ऐसे में वो अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं उग्र होगी, आंदोलन करेगी। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, सामंजस्य हो, आस्था का सम्मान हो, परिसर को प्रतिबंध कीजिए। जिस परिसर पर उस समुदाय के लोग, उनकी धार्मिक भावना आहत हो रही है, आप उस परिसर को कुछ मीटर, कुछ माने हार्डली 1-8 किलोमीटर तक माने प्रतिबंध कीजिए कि वहाँ इस प्रकार का भोजन नहीं चलेगा, इस प्रकार का पहनावा नहीं चलेगा, इस प्रकार का क्रियाकलाप नहीं चलेगा। लेकिन 16,000 एकड़ में फैला है पारसनाथ, 27 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, आप समस्त पहाड़ को प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का अंग है। जयराम अभी भी जो है जैनियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उनको उनके परिसर तक बोल रहे हैं सीमित रहने। देखिए, बिल्कुल हमने सदैव सबको सम्मान किया है। आज जैन समाज के लोग सर्वे करें ना भाई, जिस ज़मीन पर उनका बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, सर्वे कीजिए, रिकॉर्ड की जांच कीजिए। 1908 का सर्वे उठाइए, 1911-13 का उठाइए, 1927 से 32 का सर्वे उठाइए, या फिर आज़ाद भारत के 56 का सर्वे उठाइए, उनका एक बित्ता ज़मीन नहीं है, 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। इसके बावजूद अगर हम लोग उनके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, तो हमसे और सहिष्णु कौन है संसार में? आदिवासी मूलवासी सहिष्णु
हमने क्या नहीं खोया है भाई? टाटा को स्थापित करने के लिए हमने खोया है, धनबाद को सुनहरा बनाने के लिए हमने अपनी ज़मीनें खोया है। यहीं बगल में चले जाइए, जितनी भी परियोजना है कोयला की, दुगदा, चंद्रपुरा, फुसरो, बैरमो, कठारा, खुरपनिया, जो भी परियोजनाएं हैं वो हमारी ज़मीनों पर है। हमने क्या नहीं खोया है? लेकिन बदले में आप अगर हमारा ही नरसंहार करने पर तुलेंगे तो ये उचित नहीं है। आगे लड़ाई कहाँ तक जाएगी, क्योंकि अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं, खुद विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी आज अगुवाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी इसको लेकर रोष है। क्या कहाँ तक लड़ाई जाएगी, कहाँ आपको यहाँ रुक विराम? लड़ाई जो झारखंड बनने का आधार था, जल जमीन जंगल की रक्षा, पहला झारखंड बनने का आधार ही था कि जल की रक्षा करना, ज़मीन की रक्षा करना, जंगल की रक्षा करना। झारखंड की जो आदिम संस्कृति जो सदियों से चली आ रही है, जहाँ के लोग मांदर की थाप में एक दूसरे का पूरक बनकर जीवन यापन करते हैं, खेती बाड़ी के माध्यम से अपना आजीविका उपार्जन करते हैं, उन लोगों को माने जब तक इस राज्य में उनका अधिकार नहीं मिलता, ये लड़ाई तब तक चलेगी। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमारा जल जमीन जंगल पर अधिकार ना हो, और तब तक चलेगी जब तक 1932 का खतियान दिल्ली में पारित ना हो जाए।